Friends, welcome you back once again in Geological Knowledge. So in the previous video we have talked about the first part of the BHU PET previous year question paper, okay, and in which we have talked about 20 questions, and we are taking 20 questions at one time, okay. So prior to that I have taken a poll in the community tab, and where there I have asked a question that whether should I discuss the questions in Hindi medium or in English medium, or the English, that is the combined form of Hindi and English. So most of the candidates or the most of the participants, they have chosen the English medium, or the means the combined form of Hindi and English. So now we will discuss our questions in the Hindi and English both, okay. So the terms, that technical terms, they will be in English, but our discussion that will be the in Hindi, okay. So हम अब आज से ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि आपको हिंदी में बताएंगे, बट जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा, ओके. सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. सो पिछले वीडियो में हमने 19 क्वेश्चंस किए थे. सो नाउ वी विल डू द 20th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स. सो पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी दे आर सक्सेसिवली ओल्डर बेड्स देन द जियोलॉजिकल मैप इन द फिगर शोज. ओके, सो ए बी सी तीन बेड हैं सक्सेसिवली ओल्डर बेड्स. सो ए सबसे ओल्डर है, बी उससे यंगर है, एंड सी A, B and C, they are successively older beds. Okay, so A is younger, A सबसे younger होगी, B उससे older and C सबसे older होगी. Then the geological map in the figure shows. Options हैं doubly plunging anticline, doubly plunging syncline, or the windows or the inlier. So ऑप्शन में यहाँ पे डबली प्लंजिंग एंटीक्लाइन टिक है, वो आपको दिख भी रहा होगा, बट ये है कैसे? जैसे ए बी सी आपको तीन बेड्स दी हुई हैं, और ये भी कह रहा है इफ ए बी एंड सी दे आर सक्सेसिवली ओल्डर बेड्स. ओके, सो ए सबसे यंगर है एंड सी सबसे ओल्डर है. सो अगर आपको एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन की डेफिनेशन पता हो, उसमें अगर आपको ये भी पता हो कि जो एंटीक्लाइन है उसके कोर में older bed होती है, and in case of syncline, in the core of the syncline there exist younger beds. Okay, so इसका मतलब ये हुआ कि जो C bed है that will be older and that is in the core. Okay, अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो C bed जो है वो यहाँ पे कोर में है. So it means जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो एंटीक्लाइन होगा, ठीक है, एंटीक्लाइन होगा. और डबली प्लंजिंग एंटीक्लाइन का मतलब क्या हुआ? मींस इट विल प्लंज इन फ्रॉम द बोथ द साइड्स. ओके, सो द डबली प्लंजिंग मींस द स्ट्रक्चर विल बी इन द शेप ऑफ अ इलिप्टिकल शेप. ओके, डबली प्लंजिंग का मतलब इलिप्टिकल शेप में होगा, और उसके कोर में जो रॉक होगी दैट विल बी द ओल्डर रॉक. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 20 का वो A1 होगा, डबली प्लंजिंग एंटीक्लाइन. ओके, ट्वेंटी है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ स्टीरियो नेट प्लॉट. ओके, स्टीरियो नेट प्लॉट से रिलेटेड 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है. वर्टिकल बेड विल प्लॉटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द स्टीरियो नेट. जो वर्टिकल बेड है वो पेरिफेरी पे प्लॉट होगी. इंक्लाइंड बेडिंग प्लेन दैट विल अकर एज अ कर्व अलोंग द स्मॉलर सर्कल गर्डिल ऑफ द स्टीरियो नेट. और मेनी apparent depths of an inclined bedding planes can be determined from the stereo net, or the anticline and the syncline can be differentiated from the stereo net. So आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा सही है यहाँ पे. ओके,
सो जो वर्टिकल बेड है that will be plotted, we all know that is the vertical bed that will be plotted on the horizontal line, and the inclined bedding plane that will be occur at the curve in an inclined bedding plane will occur as a curve along the smaller girdle of the stereo net. So smaller नहीं, that will be on the whole girdle. जो स्टीरियो नेट में गर्डल्स हैं या जो सर्कल्स हैं, तो उसमें जो सर्कल्स पे ये होगा कर्व, जो इंक्लाइंड बेडिंग प्लेन का कर्व है वो होल सर्किल पे होगा, ना कि स्मॉलर सर्किल पे. और जो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन दे कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द स्टीरियो नेट, सो ये हम वहां पे नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, सो जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द मेनी अपरेंट डिप्स ऑफ एन इंक्लाइंड बेडिंग प्लेन दे कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टीरियो नेट, सो ये इसका सही आंसर है. 22nd है द टेक्टोनिक प्लेट्स हैव डाइवर्जेंट मोशन एट. जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दे हैव द डाइवर्जेंट मोशन एट व्हिच प्लेट बाउंड्री. सो वी ऑल नो दैट इज द देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री, थ्री टाइप्स ऑफ एक्चुअली, डाइवर्जेंट एंड द कन्वर्जेंट. Okay, so divergent they are also known as the constructive plate boundaries, because the construction process that takes place, the construction of MOR mid oceanic ridges for example, and the convergent plate boundary that is known as the destructive plate boundary, because the destruction at that plate that takes place. Okay, so the tectonic plate that have divergent motion at the constructive plate boundary. Okay, so option ए यहाँ पे सही होगा आपका. 23rd है which one of the following is not correct about the हिमालय. तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं हिमालय के बारे में और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है. ओके, तो पहला है द हिमालय इज माउंटेन which developed in the Cenozoic era. The mountain building occurred in 5 orogenic phases. It developed at the coast of Indian Ocean or collision of Indian and Eurasian plate is responsible for the development of Himalaya. So we all know, हम सबको पता है जो हिमालय है that is the mountain which developed in the Cenozoic era. So उसका जो origin है that started in the Cenozoic era, especially in the Tertiary period. And the mountain building occurred in 5 stages. जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है वो भी 5 स्टेजेस में या 5 ओरोजेनिक फेजेस में अकर हुई. एंड द फोर्थ वन दैट इज द कोलिजन ऑफ द हिमालय जो फॉर्म हुआ दैट वाज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट इन रिस्पॉन्स टू इट्स डेवलपमेंट. सो थर्ड ऑप्शन है इट डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन ओशन. सो इट हैज नॉट डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन ओशन बट एट द कॉस्ट ऑफ द टेथिस ओशन. ओके, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा. 24th है which one of the following statement is not correct. The transform fault displays at mid oceanic ridges. so ये सही है यहाँ पे. Japanese islands are formed due to the subduction of oceanic plates. थर्ड है deep seated earthquakes originate in the Benioff zone. तो ये भी सही है. जो डीप सीटेड अर्थक्वेक्स हैं दे आर टेकिंग प्लेस और दे आर ओरिजिनेटिंग इन द बेनियॉफ जोन एट अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 किलोमीटर डेप्थ. एंड द फोर्थ वन इज सुनामीज आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द क्वाइट टाइप वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द ओशन. बिकॉज जो फोर्थ वन है मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड तो बिल्कुल श्योर है कि ये राइट है. ओके, बट सेकेंड एंड फोर्थ में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है. ओके, मेरे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए. सुनामीज आर जनरेटेड नॉट बिकॉज ऑफ क्वाइट वॉल्केनिक एक्टिविटी. ओके, दैट इज द इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द इंटीरियर. 25th है द सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्टेड बिटवीन 900 to 1000 मिलियन ईयर्स एगो दैट इज नेम एज. मीन्स जो 900 से 1000 मिलियन ईयर्स पे जो सुपर कॉन्टिनेंट था दैट को एग्जिस्टेड, व्हाट इज नेम ऑफ दैट? पैंजिया, पैंथालासा, गोंडवाना और द रोडिनिया. ओके, सो अगर आपको सीक्वेंस याद हो, सबसे जो ओल्डर है सॉरी जो सबसे यंगर है वो पैंजिया है, पैनोसिया है, देन रोडिनिया है. ओके, सो रोडिनिया का टाइम स्केल है दैट इज 900 to 1000 मिलियन ईयर्स अगो. ओके,
26th है फॉर डिटर्मिनिंग टॉप एंड बॉटम साइड्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड। इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे या तो इसका ऑप्शन गलत है या ये क्वेश्चन गलत है। फॉर डिटर्मिनिंग टॉप एंड बॉटम साइड ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ बिट व्हिच वन फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, अगर यहाँ पे नॉट न लगा हो देन आपका सेकंड ऑप्शन जो है प्लेनर क्रॉस बिटिंग वो सही होगा। ठीक है ना। तो इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं रॉक क्लीवेज, आइसोटोपिक डेटिंग और द फॉसिल्स, तो वो कोरिलेशन में यूज नहीं होते हैं। डिटर्मिनेशन टॉप एंड बॉटम में इन चार ऑप्शंस में केवल प्लेनर क्रॉस बिटिंग ही यूज होगा। ओके, तो या तो क्वेश्चन गलत है या फिर यहाँ पे ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ पे कैन हट जाएगा तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। 27th है द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर जनरली प्लेस्ड एट द एटीट्यूड, so you have to tell the altitude. ओके, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है थोड़ा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं। एक तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जिनको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स कहते हैं, तो उनकी जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर होती है। एंड जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं दे आर बीइंग प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 600 to 800 किलोमीटर। ओके, सो अगर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स आर जनरली प्लेस्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, सो अगर जियो स्टेशनरी की बात हो रही है, जियो सिंक्रोनस की बात हो रही है, तब तो 36,000 किलोमीटर की होगा। अदरवाइज सन सिंक्रोनस है तो 600 से 800 किलोमीटर की रेंज में होगा। ओके, सो मैं श्योर नहीं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन आपका अगर जियो स्टेशनरी होता तो 3600 किलोमीटर का जो 36,000 किलोमीटर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे होता। ओके, 28th है व्हिच अमंग द फॉलोइंग मिनरल डिस्प्लेस ट्विंकलिंग। सो वी ऑल नो द फेमस मिनरल दैट इज ओनली द कैल्साइट मिनरल दैट शोज द ट्विंकलिंग प्रोसेस। मैं जो क्वेश्चंस है उनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है, जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना कीजिए। व्हाट यू हैव स्टडीड दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, इफ यू आर ट्राइंग टू स्टडी समथिंग न्यू, अगर आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो पुराना जो आप पढ़े हुए हो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल पेपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं और उनका टाइप क्या रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन फील्ड से आ रहे हैं, मतलब किस ब्रांच से आ रहे हैं या क्या उनका टाइप है। ओके, 29th है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल दैट एग्जिबिट एडमंटाइन लशर। फेमस द वेरी आइडियल एग्जांपल दैट इज द डायमंड। ओके, 30th क्वेश्चन इज क्वार्ट्ज हैज। ओके, सो क्वार्ट्ज हैज conchoidal fracture, we all know that is very factual question, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं। ओल्विन belongs to निसोसिलिकेट। ओके, सिलिकेट स्ट्रक्चर्स अगर आपने पढ़े हो तो उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है निसोसिलिकेट स्ट्रक्चर। सो ओल्विन उसी फैमिली का मेंबर है और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:4 है। ओके, जो निसोसिलिकेट है उसका जो फॉर्मूला है उसको हम SiO4 बोलते हैं। तो SiO4 का मतलब हुआ जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो है दैट इज 1:4। ओके, एंड और अगर मैं बात करूं जैसे सोरोसिलिकेट का 2:7 है। ओके, साइक्लोसिलिकेट्स का दे हैव 1:3। आइनोसिलिकेट्स में दो हैं, चेन सिलिकेट, आइनोसिलिकेट्स को ही चेन सिलिकेट्स कहते हैं और उसमें सिंगल चेन एंड डबल चेन दोनों है। तो सिंगल चेन में जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो है दैट इज 1:3 एंड इन डबल चेन दैट exceeds up to 4:11 and in case of phyllosilicates or better known as seed silicates the ratio is 2:5. Okay, and in tectosilicates the ratio is the 1:2. Okay, 32nd क्वेश्चन है मिनरल डायमंड क्रिस्टलाइजेज इन व्हिच क्रिस्टल सिस्टम। मीन्स व्हाट इज द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ मिनरल डायमंड। So we all know that is the
cubic system. Okay, so जो diamond है that is occurring in the cubic system particularly. Okay, 33rd है pericline twinning that is present in which type of minerals. Okay, so pericline twinning that occurs in प्लेजियोक्लेज मिनरल्स. ओके, तो मैंने पहले ही बताया कि उसके डेफिनेशन में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन करने में फिर आपके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम कम है और कम से कम मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 साल के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूँ, जिसका आपको ये आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चन किस किस तरह से आ रहे हैं. ठीक है ना. सो पेरिक्लाइन ट्विनिंग दैट इज प्रेजेंट इन व्हिच मिनरल, दैट इज द प्लेजियोक्लेज मिनरल. 34th is the triclinic system is characterized by. Okay, so triclinic system की अगर हम बात करें तो triclinic system में जो plane of symmetry है that is not present, axis of symmetry that is also not present. Okay, so neither plane of symmetry is present or nor the axis of symmetry is present. Okay, and center of symmetry that is present in all the crystal system. So option 4th, the no plane or no axis symmetry, option 4 will be the right option. 35th is trigonal symmetry is characterized by which option. Means you have been given 4 options, you have to tell that trigonal symmetry is characterized by, that is option A. There is no plane of symmetry, no center of symmetry and 4 axis of symmetry. Okay, (36) is the symmetry of crystals depend upon. जो पर्टिकुलर क्रिस्टल की सिमेट्री है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन, फर्स्ट ऑप्शंस आर शेप ऑफ द फेसेस, साइज ऑफ द फेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंगुलर एलिमेंट्स और द क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन. ओके, सो जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर एलिमेंट्स, क्योंकि जो हम सिमेट्री एलिमेंट्स को डिसाइड करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सिस. Okay, so the angle between A axis and B axis, or the A1 or A2 axis, angle between A2 or A3 axis. So on that basis the symmetry elements of a particular crystals that is being decided. Okay, so option 3 that will be the right option. 37th is the highest degree of symmetry that is shown by the isometric system, we all know. Okay, so 9 plane of symmetry is there, and 13 axis of symmetry is there and a center of symmetry also present. Okay, 38 is the Bravais lattice of sodium chloride, that is structure is known as the Bravais lattice of sodium chloride NaCl, that is the face centered cubic or the face centered cube unit. 39th is how many atoms per unit cell they are present in the body centered lattice. Okay, so जितने भी आपके हैं बॉडी सेंटर्ड लैटिस, फेस सेंटर्ड लैटिस और द सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितने जो एटम्स हैं, एटम्स पर सेल अकर करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. तो 2 एटम्स पर सेल इन द केस ऑफ द बॉडी सेंटर्ड लैटिस. ओके, ठीक है. और अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे.